पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अगर चुनावी माहौल के लिहाज से बात की जाए तो चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 5 बजे तक 62.31% मतदान की दर दर्ज की गई है। ये चरण इस लिहाज से भी बेहद खास था क्योंकि बीते 2019 के चुनाव में ये देखा गया था कि इस चरण में यानी 96 सीटों में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, एनडीए के पक्ष में थी, और इस लिहाज से इसे निर्णायक चरण माना जा रहा था। अब इस चरण में जो खास बातें हैं वो तो अब खास तौर पर धीरे धीरे जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे उसमें तस्वीर स्पष्ट होगी। लेकिन इन सब के बीच चुनावी माहौल में आगे के जो चरण है उसके लिए प्रचार प्रसार ने पूरी तरह से तीव्रता तीक्ष्णता के साथ तस्वीरें देनी शुरू कर दी है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो देश में चौथे चरण का मतदान चल रहा था, तो दूसरी तरफ बिहार में उनकी उपस्थिति थी। एक भव्य जनसभा के दौरान उन्होंने आज पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया, विपक्षियों को घेरा और अब वो पहुंच चुके हैं अपने संसदीय क्षेत्र काशी, जहां पर इस वक्त जारी है वो भव्य रोड शो जो नामांकन के पहले वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी की शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। इस वक्त की जो बड़ी और अहम खबर आ रही है उस पर हम सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त की जो इलेक्शन ब्रेकिंग है वो ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये रोड शो है वो अपनी भव्यता के साथ आगे बढ़ रहा है। काशी में कल का दिन बेहद खास होगा क्योंकि पीएम तीसरी बार यहां से नामांकन करेंगे। कल गंगा सप्तमी का शुभ दिन है और इस दिन शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री द्वारा नामांकन किया जाएगा। आज का रोड शो इस बात को दिखा रहा है कि बनारस किस तरह से अपने इस गंगा पुत्र का इंतजार कर रहा था। हाथ जोड़कर काशीवासियों का प्रधानमंत्री ने अभिवादन स्वीकार किया है और काशी में नामांकन से पहले यह भव्य रोड शो जिसकी सीधी तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आइए सीधी तस्वीरों की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 किलोमीटर लंबा ये भव्य रोड शो जिसकी शुरुआत हो चुकी है अब से कुछ देर पहले ही, यहां पर सबसे पहले महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उसके बाद ये 5 किलोमीटर का भव्य रोड शो अपने आप में ये बता रहा है कि कितना विशेष है। इसके लिए कहा जा रहा है कि इस वक्त काशी की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो वो मोदीमय नजारा नजर आ रहा है। अपने अपने तरीके से अपने सांसद का जो स्वागत करने के लिए वो सांसद मतलब एमपी नहीं, उनको एमपी के साथ साथ पीएम भी चुनना है और नरेंद्र मोदी उनके एमपी हैं, सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए भी सामने आ चुके हैं। और ऐसे में काशी पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। काशी में इस वक्त मिनी इंडिया का नजारा देखने को मिल रहा है। खास तौर से आप देखिए ये वही रथ है, वही चुनावी रथ है जिसके माध्यम से खास तौर से 2024 की जो भव्य लड़ाई है उसे दिव्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, जगह जगह पर उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ रहा है। कोई भी अब ऐसी छत नहीं है, कोई भी ऐसी गली का कोना नहीं है, कोई भी ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोगों का जमावड़ा ना हो। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, इस बात की साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और अब वो कहते हैं कि मां गंगा ने उन्हें 10 सालों से गोद ले लिया है। मां गंगा का स्नेह और काशी वासियों का ये प्रेम बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी पहली और आखिरी जो आकांक्षा है वो यही है कि प्रधानमंत्री के रूप में वो नरेंद्र मोदी को ही देख पाए। इन तस्वीरों के साथ हम आपको अब सीधे ग्राउंड जीरो पर भी लिए चलेंगे, जहां पर मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा लगातार बने हुए हैं। रजत, ये तस्वीरें जब से आना शुरू हुई उसके बाद से ही मन में सिर्फ एक प्रश्न आया। प्रश्न ये कि काशी केवल अपना एमपी नहीं बल्कि देश का पीएम भी चुनने जा रही है और ये दिव्यता, ये भव्यता बताती है कि किस तरीके से 2024 की जो पूरी रूपरेखा है वो काशी से शुरू होगी और काशी पर ही जाकर खत्म हो जाएगी। ओवर टू यू रजत। बिल्कुल, देखिए इस
सही बात है कि बनारस सिर्फ अपना सांसद नहीं चुन रहा, बनारस देश का प्रधानमंत्री चुन रहा है। और ये जो बनारस वालों का प्यार है, आपको मैं अब सबसे पहले रूबरू कराता हूं उनसे जो कर्टन के पीछे के हीरो है, बिहाइंड द कर्टन के हीरो जो है रविंद्र जायसवाल जी हैं हमारे साथ। रविंद्र जी, आप इसमें लाइव है सुदर्शन पे। कर्टन के पीछे, पर्दे के पीछे वाले हीरोज हैं आप लोग, जिस तरीके का भव्य रोड शो आज आप लोग निकाल रहे हैं। आज काशी ने स्वतः जब माननीय मोदी जी ने महामना के मूर्ति पर माल्यार्पण करके बाबा के दर्शन जाने का प्रयास निर्णय किया, तो पूरा काशी ने स्वतः इसको पूरा रोड शो बदल दिया। ये काशी खुद किया है, हर मकाम झालर, हर मकाम पर केसरियामय हो गया है। तो काशी ने आज पूरा मोदी तय कर दिया है कि विपक्ष की जमानत जब्त है, 10 लाख के पार है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देखने को मिल रही है, तमाम देशों के देश के अलग अलग हिस्सों के लोग मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। एक तो काशी के बारे में बता दूं, यहाँ कहते हैं लघु भारत है। यहाँ पर अलग अलग मोहल्ले हैं, कहीं मोहल्ला गुजरात का है, कहीं मोहल्ला महाराष्ट्र का है, कहीं कर्नाटका का है। तो खुद भी काशी लघु भारत है। और शायद उनको जो लोग लड़ने आ रहे हैं उनको लग रहा है भोले की नगरी है, चलो हम भी अपना नैया पार कर रहे हैं, कम नामांकन कर लें। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप इस बार का जो विक्ट्री मार्जिन होगा पीएम का, वो लगभग कितना होगा? 8 लाख के पार, 8 लाख से हमारा होगा अंतर होगा, और मोदी 10 लाख के पार करने जा रहे हैं। जल्दी से रजत जल्दी से अगर मुझे लगता है शायद अब संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसा कि अभी आपके साथ जो अतिथि थे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जो लोग हैं, देश के अलग कोने से आए हुए, जी रजत, दरअसल मैं एक प्रश्न करना चाह रही थी आपके साथ, जो अतिथि थे उनसे मैं एक प्रश्न करना चाह रही थी। महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने कहा क्योंकि देश के कोने के जो लोग हैं वो काशी में बसते हैं, और यही वजह है कि वो सोचते हैं कि काशी के कोतवाल का आशीर्वाद मिल जाए उनको और वो चुनाव में चुनौती प्रधानमंत्री को दे दे। लेकिन क्या इसको दूसरे तरह से अगर देखा जाए कि वो ये भी तो सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनौती देने के बावजूद वो सीधे तौर पर अपने आप को इसलिए भव्य मानेंगे क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती देने वाले हैं। वो प्रधानमंत्री से अपना जुड़ाव किसी तरह से कर सके, इसलिए वो चुनावी मैदान में है। चलिए, मुझे लगता है शायद रजत से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें इस बात की साक्षी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 10 सालों की बात करें तो लगभग 48 बार वो काशी आ चुके हैं, और जब कभी भी वो काशी आए हैं, काशी ने उनको इसी तरह से गले लगाया है, यही प्यार दिया है, यही आशीर्वाद दिया है, यही स्नेह दिया है जो आज के इस भव्य रोड शो में नजर आ रहा है। ये मात्र रोड शो नहीं है, ये वो प्यार है जो 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी वासियों से प्राप्त किया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीदार करने के लिए बेताब ना हो। यहाँ पर सुबह से ही नहीं बल्कि बीते 48 घंटों से ऐसी ही तैयारी हो रही थी। पलक पावले बिछाए हुए लोग यहाँ प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे, और आप खुद भी देखिए कि प्रधानमंत्री जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ आज इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं, उसमें ये साफ झलकता है कि इतनी जनसभाएं प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही है, कई रोड शो किए जा रहे हैं। कल आपने देखा कि पटना में एक भव्य रोड शो होता है, उसके बाद आज 3 बड़ी जनसभाएं बिहार में वो करते हैं, और उसके बाद सीधे वो काशी पहुंचते हैं। कहीं से भी कोई थकान महसूस नहीं होती क्योंकि उनके साथ काशी वासियों का प्रेम है। मैं रजत के पास एक बार फिर से चलती हूं क्योंकि वो ग्राउंड जीरो पर उपस्थित है। रजत, जो मेरा प्रश्न था अभी थोड़ी देर पहले जो अतिथि आपके साथ थे उन्होंने कहा कि चुनौती लोग इसलिए दे रहे हैं, अलग अलग जो कोने से आए हुए लोग हैं इसलिए चुनौती दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि काशी के कोतवाल का उनको आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री से उनका जुड़ाव हो जाए, वो चाहे चुनौती देने के रूप में ही क्यों ना हो? वास्तविकता भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिकॉर्ड्स में उनका नाम जुड़ जाए, इसलिए ये कोशिशें की जा रही हैं कि वो मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के उनका नाम कम से कम रिकॉर्ड में दर्ज होगा। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे साथ इस समय यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के भी लोग हैं। आप लोग बनारस के रहने वाले हैं, मोदी जी का रोड शो है, मोदी जी जीतेंगे हारेंगे? सीधा सवाल, आप मोदी जी को वोट देने जा रहे हैं कि नहीं?
रखते हैं, किसको वोट देना है तो वो अपना। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, मजबूत है कि कमजोर है, क्या है? मजबूत है। मजबूत है, मतलब अखिलेश यादव को सीटें मिलेंगी इस बार अच्छी? हाँ मिलेगी इंशाल्लाह। देखिए लावनी, क्या जिस चीज को लेकर बार बार बात हो रही थी, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी मैं आपकी बात कराता हूँ। जिस तरीके का माहौल है यहाँ पर, हम उन्हीं से सीधे बात करते हैं जिनको लेकर इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसका आरोप बार बार लग रहा है। सर आप, अरे जाइए जाइए मत, जाइए मत, जाइए मत, जाइए मत, जाइए मत। तो हमारी बाइक लीजिए ना, अरे दो में एक सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मोदी जी के समर्थन में है कि विरोध में है? ये समर्थन ही में है, समर्थन में है। अच्छा, इंडिया अलायंस जो चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव जीतेगा या मोदी जी का जो इंडिया अलायंस है वो जीतेगा? तो मोदी जी की हवा लग रही है, एनडीए की हवा लग रही है अभी तो। अच्छा, तमाम बातें हो रही हैं कि मुसलमानों को देश से निकाला जाएगा, मुसलमानों की संपत्ति ली जाएगी, कुछ आपको लग रहा है ऐसा वास्तविकता है कुछ? नहीं, ये तो एक तो ऐसा ही कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है तो नहीं। अच्छा, फिलहाल जो काम हुए हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है, काम हो रहे हैं। तो आप लोग जा क्यों रहे थे अभी? आप आइए इधर, क्या है, मोदी जी का माहौल है कि नहीं है? अच्छा, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आप जिस तरीके से, ये पूरा काफी मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लगातार पूरे देश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि जब आएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तमाम सारी चीजें होंगी। आपको लगता है सच्चाई है इसमें कुछ? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तो सिर्फ कहा जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं तमाम सारे के ऊपर, उनसे संतुष्ट हैं आप? ठीक है, जो हो रहा है सब सही है। हो रहा है सब सही है। काशी में विकास हुआ? हाँ, काशी में विकास तो हुआ है। अच्छा, अखिलेश यादव जिस चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को, लगता है कुछ दम है उसमें? अभी यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। कुछ नहीं है। बिल्कुल, देखिए काशी में रजत, अगर पॉसिबल हो जरा एक प्रश्न और कर लीजिएगा, क्योंकि आपने जैसे ही पूछा दो अलग अलग लोगों से और अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कुछ मुस्लिम इलाकों से भी गुजरता है, और बीते 2019 के पहले हमने देखा था जब नामांकन की पहली रोड शो हुआ था, तो मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है, काशी में जो इलाके हैं, जो मोहल्ले हैं, वहां पर उनको विशेष गिफ्ट दिया गया था। क्या इस बार ऐसा माहौल लग रहा है? कोशिशें हैं वो तो देखिए, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र जरूर है यहाँ पर और लोग खड़े हैं। अभी हमारे कैमरे शायद वो तस्वीरें आप तक नहीं पहुँचा पाई, लेकिन जैसे ही हमने उनसे सवाल पूछना शुरू किया था, पहले तो कुछ लोग भाग गए थे, दूर हो गए। ये सवाल एक बार आपने जो सवाल किया वो फिर से एक बार पूछते हैं। चाचा ये बताइए कि मोदी जी जीतेंगे हारेंगे? जीतेंगे। जीतेंगे? ये आदमी है, कैसे ना जीती है? जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। ये तो पूरे देश के लोग आ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के, हरा देंगे इस बार मोदी जी को? बिल्कुल हराएंगे। हरा देंगे? मोदी जी हार जाएंगे? नहीं, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे, वो लोग हारेंगे। अच्छा, कुछ तोहफा वोफा देंगे इस बार आप प्रधानमंत्री को? अरे तोहफा का, हम खुद तोहफा हैं उनके साथ। अच्छा, आप देंगे वोट? हाँ। गले में तो आपके भाजपा का पटका जबरदस्ती तो नहीं बनाया? नहीं, हम लोग खुद लिया गवा है, मांगा गवा है। चलिए, मतलब काशी का मुसलमान मोदी जी के साथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपका क्या नाम है? सही है। क्या नाम है आपका? इकबाल। अच्छा, इकबाल, ये बताइए, बहुत सारे इकबाल ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मोदी को वोट नहीं देंगे, आप देंगे? बिल्कुल, हाँ मिल रहा है, काशी से वोट बराबर मिल रहा है उन्हें, वो काशी से वोट मिल रहा है मोदी जी को। काशी से मिल रहा है? हाँ हाँ। ये जो पाकिस्तान की आवाज बोलने वाले मुसलमान हैं, वो नेतागिरी लोग, जो नेता लोग हैं, वो आपस में खाली बात क्या कह रहे हैं आप? वो सब बेकार की बात है। पाकिस्तान से क्या मतलब? हमको यहाँ से मतलब है कि पाकिस्तान से। अच्छा, हिंदुस्तान अच्छा है? अरे हम हिंदुस्तान में पैदा भाई, हमने ज्यादा पैदा भाई ना, तो हम हिंदुस्तान का गुण। एक आंकड़ा आया कि मुसलमानों की आबादी 44% बढ़ गई, तो आपका तो पूरा कुनबा भी खूब तेजी से बढ़ रहा है। अरे हमें तो कोई औलादे नहीं है। एक भी औलाद नहीं? ये तो आप इकलौते आदमी ऐसे निकल आए हैं। एक भी औलाद। कितनी औलादे? हमको 2 हैं। 2? हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अयूब। अयूब, ये बताओ अयूब कि क्या है माहौल काशी में? अच्छा काशी है माहौल, अच्छा माहौल है। काम हुआ काशी में? बढ़िया काम हुआ, बहुत बड़ा। अरे घाट का काम हुआ, सड़क का काम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ। अच्छा, ये जो बातें हो रही हैं कि प्रधानमंत्री मुसलमानों के विरोधी हैं, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, कुछ दम है इनमें?
ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार वोट किसको दिया था? बीजेपी को दिए थे। बीजेपी को दिया था। तो मतलब काशी का मुसलमान देखिए लावनी एक तरीके से मोदी जी के साथ अभी तो फिलहाल दिखाई दे रहा है। वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये तो पता नहीं। कुछ समर्थक भी ऐसे देखिए जो यहाँ पे आए हुए हैं और इन्होंने भगवान शंकर की संज्ञा दी हुई है प्रधानमंत्री को। आपने तो भगवान बना दिया मोदी जी को। मोदी जी तो कहते हैं मैं इंसान हूँ। बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि मैं इंसान हूं, लेकिन पूरे देश और मेरे ख्याल से अपने भारत के 140 करोड़ जनसंख्या के युवाओं को अपने गले लगाया है उन्होंने। ऐसे में वो कोई भगवान ही हो सकता है, यानी भगवान शंकर। क्या नाम है आपका? स्वतंत्र मिश्रा जी। चलिए, मोदी जी को भगवान बना दिया है और काशी वासियों का जो ये प्रेम है, जो ये स्नेह है, वो लगातार इस भव्य रोड शो के माध्यम से भी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, क्योंकि 10 रोड शो यहाँ हो चुके हैं। ये 11वां रोड शो है और खास तौर से नामांकन से पहले हमने देखा है कि जब कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पर, चाहे वो 2014 हो या 2019 हो, वो यहाँ पर आए हैं तो काशीवासियों ने उन्हें हाथों हाथ लिया है। इस बार तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया कि मैंने 2014 में कहा था कि ना मैं यहाँ आया हूँ, ना किसी ने मुझे यहाँ भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और अब मैं ये कहता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे बीते 10 सालों से गोद ले लिया है। काशीवासियों का ये स्नेह और ये भव्य रोड शो रजत के माध्यम से हम लगातार ग्राउंड जीरो पर चलते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, लेकिन आप कहीं मत जाइए, रण क्षेत्र ब्रेक के बाद भी जारी है। तो आज हम लगातार आपको, एक तरफ तो चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरी तरफ जो बाकी के 3 चरण है उनको लेकर खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत खास तस्वीरें आने वाली है। आने वाले दिनों में जिस तरीके से चुनावी मैदान में वो 1 जून को ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, उससे पहले आज का दिन बहुत खास, क्योंकि आज एक भव्य रोड शो के माध्यम से एक बड़ी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करने की बड़ी कोशिश कर रही है। कल का दिन गंगा सप्तमी का दिन है। प्रधानमंत्री कल तीसरी बार वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज उनकी मौजूदगी, उनकी उपस्थिति यहां पर वाराणसी में है और एक भव्य रोड शो के माध्यम से काशीवासियों का धन्यवाद देते हुए, जो बीते 10 सालों में स्नेह उनको मिला है, जो आशीर्वाद मिला है, उसे पुनः प्राप्त करने के लिए, हेडशॉट लगाने के लिए ये भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। इन सब के बीच हम काशी चले, लेकिन काशी के साथ साथ, क्योंकि आज चुनावी दंगल में 96 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है। बिहार बेहद खास माना जा रहा है। आज 5 सीटों पर यहां पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सीधे जल्दी से अंजनी पानी के पास चलते हुए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ बिहार से जुड़ रहे हैं। अंजनी, अभी बिहार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज सुबह मौजूदगी थी। पहले तो कल का वो भव्य रोड शो जो पटना की सड़कों पर भव्य नजारा था, और आज का वो भव्य रोड शो जो काशी की सड़कों पर ये नजारा है, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी कह रहा है। लेकिन बिहार से सीधे काशी और बिहार में एक चुनावी बिगुल, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये कहना कि पाकिस्तान के लिए जो लोग कहते हैं कि चूड़ियां नहीं पहन रखी है तो उन्हें चूड़ियां पहना देंगे, कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा आने वाले चरणों को लेकर? जल्दी से अंजनी। चलिए, मुझे लगता है शायद अंजलि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से रजत मिश्रा के पास चलते हुए, ग्राउंड पर इस वक्त काशी में रजत मिश्रा मौजूद है। रजत, आपके पास आ रही हूं। कुछ दिन पहले ही जब राहुल गांधी का नामांकन दाखिल किया जाना था तो रायबरेली में भी एक भव्य रोड शो किया गया था। उस रोड शो और आज मोदी के रोड शो में सबसे बड़ा अंतर आप क्या देख पाए? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, आप इस चीज को ग्राउंड पर रहते हुए अनुभव भी कर रहे होंगे, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी के रोड शो और काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पे वो कौन सा सबसे बड़ा अंतर है जो खास और विशेष माना जाएगा? रजत, हेलो रजत, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, रजत मिश्रा के पास हम
चलेंगे, शायद उनसे भी हमारा कनेक्शन टूट गया है। लेकिन इस सब के बीच देखिए, भव्य रोड शो जारी है। ये रोड शो अपने आप में बेहद खास है। इस रोड शो के बाद ही कल का दिन, जब गंगा सप्तमी का दिन होगा, खास तौर से काशी के कोतवाल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आशीर्वाद भी लेंगे। कल मंगलवार का दिन है। ये कहा जाता है कि काशी के कोतवाल का उद्भव उसी दिन हुआ है, इसलिए उस विशेष दिन पे, विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नामांकन दाखिल करेंगे। मेरे साथ रजत मिश्रा इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रजत, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा से था। आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं, आपने हर एक स्थिति को देखा है। खासतौर से कुछ दिन पहले राहुल गांधी का नामांकन दाखिल होता है, रायबरेली में एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भव्य रोड शो किया जाता है। रायबरेली के रोड शो और आज काशी में प्रधानमंत्री के रोड शो में वो कौन सा खास विशेष अंतर है जो दोनों ही तस्वीरों को एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा करता है? है वो बेसिकली उनकी लोकप्रियता है, और जिस तरीके की कनेक्टिविटी नरेंद्र मोदी बनाते हैं वो ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को लेकर प्यार कितना है बनारस के अंदर। खास तौर पर पूरे देश में जो तस्वीरें आती हैं वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन जब वो बनारस पहुंचते हैं तब क्या हालात बन जाते हैं, वो हालात मैं एक बार फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस समय मैं मदनपुरा के इलाके में हूँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। कौन जीत रहा है इस बार भाई साहब? अभी तो कोई जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं। अभी आप यहाँ खड़े हैं, किसका रोड शो है ये पता है आपको? मोदी जी का, उसी में आए हैं। अच्छा, उसी में आए हैं। अच्छा, तो आप किसको जिता रहे हैं? हम तो मोदी जी की कोशिश कर रहे हैं जिताने के लिए। अच्छा, बड़ा बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए पाकिस्तान की वो करो, पाकिस्तान के पास इतना ही काफी है। इतना ही काफी। क्या? अरे नहीं, जवाब तो देते जाओ भाई, जवाब तो देते जाओ। क्या हुआ? अच्छा चलिए, कोई नहीं। देखिए क्या है माहौल यहाँ पे। अरे सुनिए, अरे आप तो रोड शो में आए थे, क्या है माहौल बेटा? तुम तो वोट अभी नहीं देते होगे। चलो चाचा, क्या है माहौल यहाँ पे? सब सही चल रहा है। सब सही चल रहा है। मोदी जी हार रहे हैं कि जीत रहे हैं? अब भैया ये तो आप पब्लिक जाने। आप तो वोट देते हैं ना? अरे देते हैं, हमारे एक वोट से क्या होगा? अरे आप किसको देंगे वोट, ये तो बता सकते हैं? अरे जो सबको देगा वही हम। जो सबको देगा वही आप दे देंगे? मतलब आप अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं क्या? नहीं। जो सबको देगा वही उसी का हम भी दे देंगे। अच्छा, और क्या? मतलब आपका वो मस्जिद से अनाउंसमेंट आएगा तब देंगे क्या? नहीं भैया, पब्लिक आएगी नहीं। मस्जिद से कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। पब्लिक से, मस्जिद से कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होता। कोई मौलवी का अनाउंसमेंट नहीं होता है। पब्लिक कोई मौलवी का अनाउंसमेंट नहीं होता है। अगर किसी संभ्रांत व्यक्ति का अनाउंसमेंट होता है तो ये होता है कि आओ, वोट आपका अधिकार है, वोट दीजिए जा करके। किस पार्टी को दीजिए वो ये नहीं कहते हैं, जो पार्टी आपकी उसको दीजिए, जिसका कार्य अच्छा। ये मुस्लिम समुदाय को लगातार जो भड़काने की कोशिशें हो रही हैं, वो उसका कुछ दम है यहाँ पे बनारस में कि सब यहाँ फुस है? देखिए, ये तो अपोजिशन की शुरू से चल रही है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कार्य देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्य जितनी तारीफ करे कम है, और इनका कोई भी कार्य बिना जाति बिना धर्म को देखे हुए सारा कार्य होता है। बिल्कुल। देखिए लावनी बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि जो बात एक पब्लिक को समझ में आ रही है वो बात शायद राहुल गांधी की समझ में नहीं आ रही, और राहुल गांधी इसीलिए बार बार ये बातें करते हैं कि जात और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी बांटने की कोशिश कर रही है। ये तमाम जो कम्युनिटी के लोग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, और भी हमारे लोग हैं यहाँ पे। अच्छा अहमद साहब, क्या है माहौल यहाँ पे, कौन जीत रहा है? देखिए, इसमें दो राय नहीं कि मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का अध्यक्ष। मैं बनारस के बुनकरों और मुसलमानों की तरफ से एकदम तहे दिल से उनका खैर मकदम इस्तकबाल करता हूं। और जिस तरह से हम लोगों ने बनारस के मेयर को भारी मतों से जिताया और पिछले सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करते हुए हम लोगों ने जिताया। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन आप इनको बनाकर रखिएगा क्योंकि ये बुनकर कमेटी से हैं, और बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही 2014 में जब प्रण लिया था तो एक बड़े बदलाव की बात कही थी। कितना बदला इन 10 सालों में, बुनकरों का ये समाज कितनी ज्यादा विकसित हुआ, ये सब कुछ जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, जल्द लौटते हैं, बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। तो काशी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो, नामांकन से पहले बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। सीधे सबसे पहले काशी की तरफ चलते हुए रजत, मैंने प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किया था क्योंकि आपके साथ बुनकर समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। खासतौर से इन 10 सालों में वो जो बुनकर समाज के लिए लोकल से वोकल होना, जो प्रधानमंत्री की तरफ से काम किया गया, कितना बड़ा असर उसका देखा जाएगा 10 सालों के बाद भी? रजत
आई थिंक रजत से हमारा कनेक्शन टूटा है। चलिए बिहार लिए चलते हैं आपको जल्दी से इन्हीं तस्वीरों के साथ। अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजनी, खास तौर से एक तो चौथे चरण का चुनाव संपन्न हो गया, 5 सीटों पर खास दिन था आज, लेकिन उससे भी बड़ा दिन इसलिए क्योंकि एक रोड शो अभी हमने कल ही पटना में देखा था, वो भव्यता देखी थी, वो दिव्यता देखी थी, और आज हम काशी में वही भव्यता और दिव्यता देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आज सीधे तौर पर मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए विपक्षियों को घेरा और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। मुझे वो तस्वीरें याद है कि किस तरीके से अपलोड किया गया इसे, और ये जो बयान है, क्या ये प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक माना जाए आने वाले चरणों के लिए? जी रावणी, देखिए बता दूं, जिस तरीके से आज चौथे चरण में चुनाव हुए हैं और इस चौथे चरण की बात करें तो 5 बजे तक 54% से ज्यादा मतदान जो है वो हो चुका है, और 6 बजे तक का जो आंकड़ा आएगा तो लगभग 60% जो पिछले बार था, लगभग वही प्रतिशत जो है जो 2019 में था वो छूता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी बीच जब प्रधानमंत्री के रोड शो की बात आती है, उसके बाद आज ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हुई हाजीपुर, सारण में और मुजफ्फरपुर में, और जिस तरीके से उन्होंने आज स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए जिस तरीके से कांग्रेस और राजद पर निशाना साधा, निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश जो है वह निश्चित रूप से जो मतदाता है उन मतदाताओं में गया होगा और आने वाले चरणों में उससे जरूर फायदा मिलेगा। और जिस तरीके से कल पटना में रोड शो आयोजित किया गया, उस रोड शो के जरिए भी जो संदेश देने की कोशिश की गई, वह संदेश कितना गई, हालांकि यह तो संदेश कितना लोगों के पास जा पहुंचा और उसका क्या असर हुआ, यह 4 तारीख को जब 4 जून को जब मतगणना होगी तब पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो संदेश देने की कोशिश की गई थी, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में कमल छाप था। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि खास तौर पर बिहार में अब मुस्लिम वोटर्स किधर जाएंगे, इस पर लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे। अभी काशी में रजत ने वहां के मुस्लिम समाज से बात की तो उनको सीधे तरफ से एक ही नाम सामने आया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिया गया। बिहार में क्या ये तस्वीरें नजर आती हैं? जिस तरीके से काशी में ये तस्वीरें नजर आ रही थी, उससे उलट जरूर यहाँ बिहार की तस्वीरें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। और कई मुस्लिम मतदाताओं से भी जब बात हुई तो उन लोगों ने की जो बात हुई तो कुछ तो जरूर जो देशभक्त और राष्ट्रभक्त है उनका जरूर यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने राष्ट्र को मजबूत किया और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करने के लिए आने वाले समय में भी मोदी की जरूरत है। ठीक है, आइए जरा रजत के पास आपके इसी बात के साथ सीधे चले चलते हैं। रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? रजत जी, रजत, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाली हूँ अभी आपसे। अभी आप भी सुन रहे होंगे कि एक तरफ हम बिहार में अंजनी जी से बात कर रहे थे और उस दौरान आजान की आवाज भी आ रही थी, लेकिन क्या आज काशी में आजान की आवाज सुनाई दी? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत जायज है और इस सवाल का जवाब मुझसे बेहतर मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय के ही लोग दे देंगे। आज प्रधानमंत्री का रोड शो हो रहा है, आप लोग हैं कुछ नहीं बोलेंगे? क्यों, कैसा क्यों? उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। स्वागत के लिए खड़े हैं ना। अब नमाज वगैरह पढ़ के आए हैं कि अभी जाके पढ़ेंगे? अभी जाके पढ़ेंगे। अच्छा, नमाज छोड़ दी आपने? अभी पढ़ के आए हैं, अभी फिर पढ़ना है। अच्छा, फिर पढ़ने जाएंगे। अच्छा, क्या माहौल है बनारस में? बाकी पूरे देश में तो कह रहे हैं कि मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ है। माहौल बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। किसके लिए? सभी के लिए। नहीं, मोदी जी के लिए कि अखिलेश यादव के गठबंधन के लिए? सभी के लिए बढ़िया है। सभी के लिए बढ़िया है, कोई भी जीत सकता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ से जीतेंगे, मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, अभी लोगों का फुल समर्थन है, उनको हर तरह से लोगों का पूरा समर्थन है। अच्छा, तो आप इतना स्पष्ट क्यों नहीं जितना स्पष्ट आप है? ये जो बात बोले सही बोले हैं, मोदी जी जीतेंगे। खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? बोल तो रहे हैं मोदी जी जीतेंगे। रजत, इनसे जरूर पूछिएगा क्योंकि ग्राउंड से हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स, जब हम मुस्लिम वोटर्स की बात करते हैं तो अभी बिहार में ही अंजनी को हमने सुना, वो कह रहे हैं कि वहां के मुसलमान बहुत ज्यादा मोदी के साथ नजर नहीं आते, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो काशी के मुसलमान मोदी के साथ खड़े होते हुए नजर आते हैं? मोदी जी के समर्थन में है, लेकिन मुझे लगता है कि अंदर खाने में बहुत कुछ पक भी रहा है। और जो शायद सूंघने की जरूरत है, जो भापने की शायद जरूरत है, लोग सड़क पर दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये वोट में कितना कन्वर्ट होंगे
जी रजत, मुझे सुन पा रहे हैं अभी आप? चलिए, मुझे लगता है शायद रजत से फिर कांटेक्ट टूटा है। रजत को जरा दोबारा जोड़ने का प्रयास कीजिए। इस वक्त जल्दी से आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां पर ब्यूरो चीफ दीपक चौहान के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, खास तौर पर 11 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से 11 सीटें बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। जल्दी से 1 मिनट में समराइज कीजिए, क्या कुछ खास रहा आज के दिन? बिल्कुल लावनी, जिस तरीके से 11 सीटों पर आज जो चुनाव हुआ है, जो मतदान हुआ है, जिसमें जो है अभी तक 5 बजे तक की जो प्रतिशत है वो 52.49% जो है वो मतदान हुआ है। अभी 6 बजे की जो आंकड़े जो है वो लगभग 60 के आसपास जो है जाने वाले। लेकिन जिस तरीके से देखिए, पिछले चुनाव जो 2019 की बात करें, 2019 में 60% ही मतदान हुआ था। इस बार भी जो है वो 60 तक ही जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पर जो है महायुति को सबसे ज्यादा वोट जाने की संभावना भी जताई जा रही है। ये मोदी जी के लिए ये जो 11 जो चुनाव क्षेत्र थे, यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी महायुति के जो उम्मीदवार थे, उनके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जो लोकसभा थी, यही 11 लोकसभा थी। लेकिन आप देखना होगा कि निकाल के बाद ही तय तो होगा कि यहाँ पर महायुति को कितनी सीट मिलती है और महाविकास को कितनी सीट मिलती है। चलिए, तो इंतजार हम भी करेंगे। 4 जून का इंतजार पूरा देश कर रहा है। थैंक यू सो मच दीपक, क्योंकि आज की तस्वीरें काशी से सब बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें आ रही है, इसलिए हम अपने व्यूअर्स को काशी ही ले जाना चाहते हैं। और ग्राउंड जीरो पर ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा मौजूद है, उनके माध्यम से हम बहुत सारी बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। रजत, शायद फोन कट गया था, मेरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण था। आपने कहा कि कुछ सूंघने की जरूरत है, अंदर खाने क्या चल रहा है इसे भांपने की जरूरत है। लेकिन यहां पर एक बात जो इस पूरे वक्तव्य के दौरान देखी गई, मैंने अभी अंजलि से भी वही प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा कि बिहार का मुसलमान इस बार स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वो इंडी गठबंधन की तरफ उसका झुकाव है, और यही एक कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए नहीं है। लेकिन जब आप काशी में मुसलमानों से बात करते हैं, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काशी के मुसलमानों को मोदी से जोड़ देता है? उधर चलो, थोड़ा खाली इलाके में चलो। सीधी तस्वीरें आप काशी से देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त 5 किलोमीटर ये लंबा भव्य रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल के दिन बहुत विशेष मुहूर्त में, क्योंकि गंगा सप्तमी का दिन है, वो दिन जब पृथ्वी पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, मंगलवार का दिन जो काशी के कोतवाल का उद्भव दिन कहते हैं, इस दिन विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन हर बार की तरह, वो चाहे 2014 हो या 2019 हो, हर बार की तरह नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो। ये रोड शो केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये रोड शो स्नेह का प्रदर्शन है, प्रेम का प्रदर्शन है, आशीर्वाद का प्रदर्शन है, जो काशी वासियों से लगातार निरंतर 10 सालों से प्रधानमंत्री को मिल रहा है। मैं एक बार फिर से रजत के पास चलती हूँ। रजत, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? रजत, मुझे सुन पा रहे हैं अभी आप? रजत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल, ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो काशी है वो मिनी इंडिया में बदल चुकी है। अलग अलग राज्यों से आए हुए लोग। रजत, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी? रजत, मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से, जी जरा ध्यान से सुनिएगा सवाल। थोड़ी देर पहले ही आपने कुछ मुस्लिमों से वहां पर बात की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की, वो मोदी मोदी कह रहे थे, लेकिन आपने ये कहा कि यहाँ पर अंदर खाने बहुत कुछ सूंघने की जरूरत है, भापने की जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, अंजनी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार का मुसलमान तय कर चुका है कि उसको किस तरफ जाना है, यानी इशारा इंडी गठबंधन की तरफ था। लेकिन काशी का मुसलमान अगर मोदी के साथ जुड़ाव रखता है, तो वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो काशी के मुसलमानों को मोदी से जोड़ देता है?
देखिए आपने पहले तो ये बात बहुत दावे के साथ कहना कि काशी का मुसलमान मोदी के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा सा अभी फिलहाल डाउट लगता है। और अगर ऐसा है भी तो एक ही मुद्दा है जो फिलहाल सामने दिखाई देता है, वो है काशी का विकास। क्योंकि काशी में जो डेवलपमेंट हुआ वो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, और काशी ने जो एक तरीके से काशी अपना स्वर्णिम युग जो पिछले 10 सालों में जी है, वो संभवतः पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। काशी में जिस तरीके से विकास हुआ, चाहे कॉरिडोर के माध्यम से हो, चाहे जो शहरी विकास जिसको कहते हैं उसके हिसाब से हुआ हो। लेकिन डेमोग्राफिक कन्वर्जन बनारस में भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बनारस में डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं हुए, बनारस में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है। अब वोट किस तरफ जाएगा, किसकी तरफ नहीं जाएगा, ये तो जब वोट पड़ेगा तब पता चलेगा, और जो परिणाम आएंगे उस पर साफ होगा। जी जी, चलिए, मुझे लगता है कि शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गया है रजत से, लेकिन इतना जरूर है। देखिए, दो बातें यहाँ पर समझने वाली है। एक तरफ लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से देश में मुसलमानों को लेकर आरक्षण का जो घमासान छिड़ा हुआ है, उस घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत स्पष्टता के साथ अपने तीखे तेवर और अपने अंदाज में लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन बात जब काशी की आती है तो इन सब से अलग ऊपर हो जाती है मोदी की गारंटी, इन सब से अलग ऊपर हो जाता है मोदी द्वारा किए गए कार्यों का वो विकास जो काशी को बीते 10 सालों में नहीं देखने को, जो बीते 70 सालों में नहीं देखने को मिला, वो बीते 10 सालों में देखने को मिला है। काशी पूरी बदल चुकी है। काशी अपनी सनातनी पहचान के लिए जानी जाती है। काशी हमारी सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है। काशी अपनी परंपरा के लिए, अपने सनातन के लिए जानी जाती है, अपने उद्भव के लिए जानी जाती है। लेकिन अब विश्व पटल पर काशी अपनी आधुनिकता और संस्कृति के समावेशी रूप के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जिस तरह से काशी कॉरिडोर के माध्यम से बड़ा विकास किया गया, रोजगार के बहुत सारे यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए गए, वो कहीं ना कहीं से काशीवासियों को बदलती हुई तस्वीर के साथ जोड़ देता है। और यही बदली हुई विकास की तस्वीर है जो 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर सांसद, बतौर काशी का सांसद यहाँ के लोगों को दिया है। और यही वजह है कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो जुड़ाव रखते हैं, वो प्रेम और स्नेह रखते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र स्वयं भी जब काशी पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनका बिल्कुल अलग अंदाज हो जाता है। तमाम थकान के बावजूद भी यहाँ पर आप खुद प्रधानमंत्री को देखिए कि उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं है। वो उत्साह, उमंग, ऊर्जा, वो गर्मजोशी वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर नजर आ रही है। और प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि जब मैं लोगों के बीच जाता हूं, खासतौर से काशी वासियों के बीच जाता हूं, तो मेरी तमाम जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि मुझे यहां से न केवल काशी के कोतवाल और मां गंगा का स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, बल्कि यहां पर बच्चे से, बुजुर्ग से, जवा से, महिलाओं से, हर किसी से प्रेम और स्नेह मिलता है। और जब प्रेम और स्नेह का आंकड़ा, उसका ग्राफ ज्यादा बड़ा हो तो जीत सुनिश्चित होती है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना पड़ेगा। ब्रेक के उस पार आपको फिर से ग्राउंड जीरो पर रजत के पास लिए चलेंगे। बने रहिए रण क्षेत्र के साथ। और आइए रण क्षेत्र में एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं काशी नगरी, जहां पर इस वक्त एक भव्य रोड शो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करती हुई काशी नजर आ रही है। देखिए, ढोल नगाड़े डमरू के साथ काशी के कोतवाल का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और पसंदीदा, इसे कहना चाहिए कि ये जो वाद्य है ये केवल डमरू ही नहीं है, बल्कि काशी का अस्तित्व है। इसके नाद में ही काशी बसती है, इसके स्वर में ही काशी विश्वनाथ बसते हैं। और जब ये डमरू का नाद सुनाई देता है, इसके बाद कहा जाता है कि जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया हो। आज यहाँ पर आपने कुछ देर पहले ही देखा, जब रजत यहाँ पर बीच लोगों के बीच थे, तो उन्होंने देखा कि वहां जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी को भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। और उन्होंने पूछा भी कि भगवान, वो मोदी जी तो कहते हैं कि वो इंसान है, लेकिन आपने उन्हें भगवान बना दिया। लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि भगवान इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमसे सीधा कनेक्ट किया, हमसे संवाद किया, हमारी परेशानियों को सुना, और परेशानियों को सुनने के बाद जो तस्वीरें सामने रखी समाधान की, वो अपने आप में बताती है कि एक परमात्मा ही वो कर सकता है, भगवान ही भक्त की इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने हर वो चीज काशी को दी है जो काशीवासी चाहते थे, जो 70 सालों में उन्हें नहीं मिला, बीते 10 सालों में वो मिला है। रजत हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। रजत, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी रजत, बड़ा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर हम जब काशी की बात करते हैं तो काशी अपने सनातन परंपरा के लिए,
अपनी संस्कृति के लिए जानी जाती है, सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है काशी। लेकिन अब अपने बदली हुई तस्वीर जो आधुनिक काशी है उसके लिए भी विश्व पटल पर जानी जा रही है। आप खुद यहां पर कई बार आ चुके हैं, आज आपने सबसे अलग क्या महसूस किया? क्योंकि पिछले रोड शो में भी आप आए थे, नामांकन के पहले आए थे 2019 में। आज 5 सालों के बाद जब आप यहां पहुंचते हैं इस उपलक्ष्य पे, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसका अनुभव आप करते हैं और वो बिल्कुल अलग होती है? देखिए, जिसकी बात आपने करी है कि काशी में क्या परिवर्तन हुआ, देखिए काशी का जो अब नया नारा है वो है दिव्य काशी, भव्य काशी और नव्य काशी। इसका मतलब है काशी पूरी तरीके से परिवर्तित हुई है और ये आप यहाँ आके महसूस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो लोग पहले बनारस आते रहे हैं, काशी आते रहे हैं, वो लोग भी पुरानी काशी को देखे हुए हैं और अब जो बदला हुआ काशी का स्वरूप है वो भी यहाँ पर लोगों ने देखा हुआ है। सीधे पब्लिक से एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। देखिए, आप एक नया तस्वीर आपको मैं दिखाता हूँ। इन्होंने अपने शरीर पर लिखवा लिया आपकी बार 400 पार है, 400 पार। बिल्कुल। मेरा नाम मोहम्मद असफ है, मंडल मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी प्रयागराज से। हम तीनों लोग प्रयागराज से आए, विशाल गुप्ता, परमिंदर जी। तीसरी बार 400 पार भाजपा सरकार, फुल बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कोई डर नहीं है। विपक्ष 2014 हारा, 2017 हारा, 2019 हारा, 2022 हारा, 2024 में सुपड़ा विपक्ष का साफ है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए भाषा किस तरीके का इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि नरेंद्र मोदी को तो चुनाव के बाद देख लेंगे। ये सब गंदी मानसिकता का परिचय है, अनपढ़ की निशानी है जो इतने बड़े राष्ट्र पुरुष को इस तरह कह रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता उनकी शिक्षा दीक्षा उनकी माता जी ने कैसे दी है, जो इतने बड़े आदमी का सम्मान नहीं कर सकते। तो वो देश इटली से पढ़ के आए, तो इटली में आप बता दिया उन्होंने संस्कार बेचने लायक है, वो इटली बेचने लायक है, इटली बेचने लायक। हाँ, उनको इटली बेचने लायक है। हाँ, बताइए। मेरा नाम जेवियर रोजारियो है। मैं जेवियर रोजारियो, मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा। मैं सन 92 से जुड़ा हूँ। सन 92 में मैं देखा न बिजली है न पानी है। पानी के लिए त्राही त्राही, बिजली के लिए त्राही त्राही। मेरी माँ पंखा झेल के मुझे खाना खिलाती थी। आज वो बोल रहे हैं कि क्या किया है मोदी जी का, क्या किया है, आके देखो। राहुल गांधी, मैं देखा हूँ कांग्रेस का सरकार, मैं देखा हूँ सपा का सरकार, गुंडई चेन छिड़ी थी। अब कर ले कोई, तब मैं दिखाता हूँ क्या तमाशा दिखाएंगे हमारे योगी जी। सीधे बुलडोजर। जय श्री राम। बुलडोजर का भी देखिए कितना क्रेज है लावनी, ये भी बहुत बताइए। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ये करेंगे, राहुल गांधी अभी ननियौरे से शिक्षा दीक्षा कायदे से ले ही नहीं पाए तो क्या समाज में काम करेंगे। जो उनको हिंदू संस्कृति के विषय में तो कुछ पता ही नहीं है। और हमारे अखिलेश भैया वो तो सिर्फ जो है बिरादरीवाद छोड़ और किसी विषय पे कोई बात ही नहीं कर सकते। और रह गई बात की जन सैलाब में जो हम लोग दिखा दिए, यही अजय राय जी का जुलूस जा रहा था, जो है 8 गाड़ी कचहरी में 8 गाड़ी थी, हम उसमें स्वयं जा रहे थे अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य से, देखा तो जैसे लग रहा। मिला के देखिए, जो टक्कर है वो फिलहाल काशी के अंदर नरेंद्र मोदी की किसी के साथ दिखाई नहीं देती। और मोदी को लेकर जो क्रेज है, क्या बदला, जो सवाल आपने किया वो मैं बताता हूं कि क्या बदला। ये बदला है कि मोदी को लेकर जो एक दीवानापन है, एक मोदी को लेकर जो प्रेम है, जो प्यार है काशी का, वो हर चुनाव दर चुनाव बढ़ता चला जा रहा है। और हर चुनाव के साथ मोदी को लेकर जो एक दीवानापन है वो बनारस के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। और इसका बड़ा कारण यह है कि मोदी ने सिर्फ बातें नहीं की, मोदी ने विकास किया और वो विकास लोगों को दिखाई दिया, लोगों को हर समुदाय के लिए काम किया है। माननीय मोदी जी का जो कर्तव्य है, हर मजहब को जो है सम्मान देने वाला है। तो पूरा मुस्लिम इलाका है, ये पूरा मुस्लिम इलाका। आप देख सकते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग भी जो है कितना उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ये उनके जनमानस में बोलने को तैयार अभी भी नहीं, क्या नहीं तैयार है, सब तैयार है। सब जो है सब जा रहे हैं। जो है नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्यों नहीं करेंगे। नहीं बात नहीं कर रहे। किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की बनेगी। दबाव में बोल गए आप इनके? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं कोई दबाव नहीं। हम लोग को कैसे रहना है, क्या करना है, सभी को एक बात है। आप बात क्या समझिए, पहले उतने शिक्षित आदमी नहीं थे, मगर अब टोटल सब शिक्षित है, चाहे कोई भी बिरादरी हुआ। हैदराबाद में जो ओवैसी है वो तो कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है।
नहीं, ओवैसी से कोई मतलब नहीं है। ओवैसी का यहाँ पे कोई लेन देन नहीं, ओवैसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपकी कौम के लीडर है? नहीं, वो हम लोग के कहाँ लीडर है? लीडर नहीं है उनका, तो कोई योगी मतलब जी और मोदी जी हैं। आपके भी? अच्छा, तो मोदी के साथ साथ देखिए योगी का भी काफी क्रेज आपको बनारस के अंदर दिखाई देगा, और वो बनारस के अंदर जो क्रेज है वो विशेष तौर पर वो जो बुलडोजर वाला प्रेम है वो लोगों को बहुत भाता है, और इसीलिए योगी जी को भी उतना ही प्यार बनारस में भी मिला, क्योंकि जब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस आए तब तब उन्होंने जी बोलिए रजत, कंटिन्यू कीजिए। चलिए यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति भी वही प्रेम और महत्वपूर्ण प्रेम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और अभी जैसे जैसे मुस्लिम समाज से रजत बात कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि उनकी पहली चॉइस यहाँ पर काशी में खास तौर से मुसलमानों की चॉइस मोदी है, क्योंकि काम किया गया है। एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ विरासत की बात हो रही है। विरासत और विकास को समेटे हुए मोदी की गारंटी, जो बातें कही जा रही है उसकी अगर सीधी तस्वीरें देखनी है, उसकी साक्षी वाली तस्वीरें देखनी है, तो काशी में देखने की जरूरत है। 10 सालों में काशी कितनी बदल गई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने खुद सुना कि रजत ग्राउंड जीरो पर जब मौजूद है तो लोगों ने बताया कि 10 साल पहले काशी के क्या हालात थे, लेकिन 10 सालों में काशी बदल गई। सनातन संस्कृति के साथ आधुनिक जो परिवेश है उसे समेटे हुए समावेशी तस्वीर काशी प्रस्तुत कर रही है। और यही वजह है कि मोदी को यहाँ का बच्चा बच्चा अपने दिल में जगह देता है। यह आशीर्वाद केवल मां गंगा का या काशी के कोतवाल का नहीं है, यह आशीर्वाद उस जन सैलाब का है जो इस वक्त इस भव्य रोड शो का हिस्सा बनी हुई है। एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें हैं। ये रोड शो करीबन शुरू हुआ था 5:05 के आसपास ये रोड शो शुरू हुआ था, और इस वक्त मैं देख पा रही हूँ स्टूडियो की घड़ी में अभी 7:05 महज रह गया है। आप खुद देखिए कि इस पूरे 2 घंटे के दौरान भी हम लगातार देख रहे हैं कि वही भीड़ नजर आ रही है, वही उत्साह नजर आ रहा है, वही ऊर्जा नजर आ रही है। काशी का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसी छत नहीं है, कोई ऐसी गली का कोना नहीं है, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब ना नजर आता हो। हर जगह सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे, और हर जगह भगवामय मोदीमय काशी नजर आती है। यह भव्य नजारा आज का, और अब इंतजार कल का होगा जब गंगा सप्तमी के उपलक्ष्य पर, जिस दिन मां गंगा का धरती पर पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, उस दिन खास तौर पर मंगलवार का दिन जो काशी के कोतवाल का उद्भव दिन कहा जाता है, विशेष मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तीसरी बार वो यहां से चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। थोड़ी देर पहले ही रजत से जब मेरी बात हो रही थी, लोगों का ये कहना है कि ये तो भूल ही जाइए, चुनौती देने के लिए जो लोग, कई लोग यहां पर आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए मोदी को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि वो किसी ना किसी माध्यम से प्रधानमंत्री के साथ अपना जुड़ाव चाहते हैं। कम से कम उनके जीवन में ये रजिस्टर हो जाएगा कि उन्होंने मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, ये जानते हुए भी कि उनको सिर्फ और सिर्फ हार का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ मोदी से जुड़ाव के लिए वो इस चुनावी मैदान में मोदी के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच अगर आप देखें तो ये देखिए इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं गदोलिया के इलाके से, ये जो रोड शो है वो वहां से गुजर रहा है। अमूमन ये जो समय होता है, ये एक बहुत बड़ी मार्केट और पुरानी मार्केट कही जाती है। यहाँ पर लोग खरीदारी के लिए एकत्रित होते हैं, लेकिन आज सभी दुकानें बंद हैं, बाजार बंद हैं, तमाम ऑफिसेज आज बंद थे, क्योंकि सबको तैयारी करनी थी अपने प्यारे सांसद, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की। वो केवल एमपी नहीं चुन रहे हैं, वो देश का पीएम भी चुनने वाले हैं। और यही वजह है कि अपने आप में ये अनोखी तस्वीर केवल अद्भुत ही नहीं है, अपने आप में अविस्मरणीय भी बनती जा रही है। कल का दिन बेहद खास था पटना वासियों के लिए, जब हमने वहां पर भव्य रोड शो देखा, और आज का दिन बेहद खास है काशी वासियों के लिए, जो केवल रोड शो में शक्ति प्रदर्शित नहीं कर रहे बल्कि स्नेह और प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते 10 सालों में निरंतर देते आए हैं। योगी आदित्यनाथ की भी उनके साथ मौजूदगी है, उनके चहेते जो मुख्यमंत्री हैं उनकी उपस्थिति भी है, और ये जो डबल है, ऊर्जा जो है वो डबल हो रही है इन दो चेहरों की। एमवाई फैक्टर का जिक्र लगातार विपक्षी पार्टियां करती हैं, लेकिन विपक्षियों के लिए एमवाई का मतलब कुछ और होता है, और बीजेपी के लिए एमवाई का मतलब होता है मोदी और योगी। ये इस वक्त की सबसे सशक्त तस्वीर कही जाएगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति है वाराणसी में, और बेहद खास भव्य दिव्य नजारा इस वक्त काशी के वासी देख पा रहे हैं।
वहीं पर ले जाता हूं। अगर आप 4% तक देश में बीजेपी और एनडीए को इन दिनों कर रहे हैं कि बीजेपी ने 2019 का टारगेट है 300 से ज्यादा सीटों का, उससे ज्यादा 370 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। क्योंकि 370 बीजेपी ने हटाने का काम किया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पूरा करने का काम किया है और इसीलिए हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा बढ़ाने का टारगेट बूथ अध्यक्षों को दिया गया है, जिससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक श्रद्धांजलि दी जा सके। तो आप देखिए बीजेपी किस स्तर पर प्लानिंग करती है और किस स्तर पर अपने जो संस्थापक नेताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती है। जहां पर हम कहते थे तमाम जो बीजेपी के जो नेता है वो नारा लगाते थे कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और आगे की एक लाइन बहुत चर्चित है, लालचंद्र आप जानते हैं कि वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। तो इस तरह के नारे जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाते हैं, स्लोगन्स की अपनी बड़ी राजनीति होती है। हम जानते हैं कि बीजेपी हो या तमाम दल हो, जो नारे हैं वो बहुत काम करते हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तो रोमांच लाते ही हैं, चुनावों में तो एक तरह से रोमांच लाते ही हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि समीकरण बदल देते हैं, कई बार नया चुनावी इतिहास लिख देते हैं। तो ये आप देखें, हमार काशी हमार मोदी, तो हो सकता है कि एक काशी में नया इतिहास चुनाव के बाद लिखा जाए और उसका सबको इंतजार होगा। राजनीतिक समीक्षक उसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि 2014 से 2019 में जब काशी में मत प्रतिशत बढ़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोटों का, तो हमने देश भर में देखा था बीजेपी और एनडीए को जो मत मिले थे वो ज्यादा हो गए थे और उसका असर सीट संख्या के तौर पर दिखाई दिया था। जब पहली बार किसी राजनीतिक दल ने कांग्रेस के अलावा 300 की संख्या पार की थी, पहली बार किसी राजनीतिक दल के नेता की अगुवाई में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और बीजेपी ये कह रही है कि राजनीतिक इतिहास में पहली बार कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे तो तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि नतीजे क्या होंगे, जनता क्या मैंडेट देगी, लेकिन बीजेपी यही कोशिश कर रही है और यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, और बीजेपी की अपनी पूरी रणनीति है और शायद इतना बड़ा लक्ष्य लेकर चलना, इतनी हिम्मत जुटाना, ये भी शायद इतने बड़े नेता के होने के बाद ही संभव है लालचंद जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ही शख्सियत है जो कहते हैं हमेशा कि बड़े लक्ष्य लेके चलना है और उनको हासिल भी करना, अव्यवहारिक नहीं बल्कि व्यवहारिक तरीके से आगे बढ़ते हुए उनको जमीन पर उतार के दिखाना है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विनोद जी, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि इस जन समुदाय में बड़ी भागीदारी आधी आबादी की भी है, स्नेह, अपना प्यार, अपना जो प्रेम है वो सीधे तौर पर उड़ेल रहे हैं और बदले में बनारस वाले भी कुछ हल्के नहीं। बनारस वाले काशी वाले जिस तरीके से प्यार पीएम को लेकर दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री का रोड शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो तादाद है, जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री के साथ जुड़ता चला जा रहा है, प्रधानमंत्री के रोड शो के साथ जुड़ता चला जा रहा है। अब एक के बाद एक जो पूरा काफिला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो रोड के दोनों साइड जो हुजूम है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इस रोड शो में प्रधानमंत्री ने एक बात साफ कर दी है कि बातें चाहे जो भी हो, बातें चाहे जो कही जाए प्रधानमंत्री को लेकर, लेकिन जो प्यार प्रधानमंत्री को लेकर लोगों ने दिखाया है, खासतौर पर बनारस ने दिखाया है, हर बार हर चुनाव में जैसे जैसे प्रधानमंत्री का जो विक्ट्री मार्जिन है वो बड़ा है, उससे ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री का क्रेज हर चुनाव के साथ बढ़ता चला जा रहा है। हर चुनाव के साथ प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री को लेकर जो स्नेह है वो बढ़ता चला जा रहा है और यही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री जब जब बनारस आते हैं तब तब प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका एक झलक पाने के लिए रोड के दोनों तरफ हजारों लाखों लोगों का जो हुजूम है वो
उमड़ पड़ता है। और आज वैसा ही एक बार फिर कुछ नज़ारा इस समय बनारस में दिखाई दिया है। रोड के दोनों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जमावड़ा है, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हो, क्रिश्चियंस हो, हर तरफ से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनके कारण ही ये रोड शो जो है वो और भव्यतम होता चला जा रहा है। निश्चित रूप से ये लोगों का प्यार ही है रजत, बिल्कुल लोगों का प्यार है जो प्रधानमंत्री को सीधे उनसे जोड़ देता है। खास तौर से ऐसे समय में जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब काशी आए थे तो बहुत सारे सवाल जवाब पूछे गए कि आखिर काशी ही क्यों चुना। प्रधानमंत्री ने उस वक्त जो लोग ये सवाल कर रहे थे उन्हें स्पष्ट रूप से जवाब दिया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज एक बार फिर से जब वो ये कहते हैं कि जब मैं गंगा को माँ कहता हूँ तो ये स्पष्ट है कि माँ और बेटे का जो संबंध है वो इतना प्रगाढ़ होता है कि माँ का एक आशीर्वाद जीत की तरफ लेकर जाता है। और यही वजह है कि इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये 400 पार का नारा केवल नारा ही नहीं है, ये वो सत्य है जो 4 जून को देश के सामने होगा। ये वो सत्य है जिसमें छिपा हुआ है माँ गंगा का आशीर्वाद, जिसमें छिपा हुआ है काशी के कोतवाल का आशीर्वाद, जिसमें छिपा हुआ है मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद। ये आशीर्वाद ही है जो एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार जीत की तरफ ले जाता रहा। 2014 से लेकर 2019 के बीच में केवल 2 लोकसभा चुनाव नहीं हुए बल्कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कमल खिलाया वो ये बताता है कि देश विकास के साथ जाता है और विकास को प्रधानमंत्री मोदी अपनी गारंटी से जोड़ते हैं। जगह जगह उन्होंने जो भी चुनावी जनसभाएं की है स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जो कहता हूँ सिर्फ कहता नहीं हूँ, उसकी गारंटी भी देता हूँ और करता भी हूँ। यही वजह है कि इस बार का जो चुनाव है वो मोदी की गारंटी को आधार बनाकर किया जा रहा है। विकास की अगर उभरती हुई तस्वीर देखना है तो काशी जाकर देखना चाहिए। काशी में जो बदलाव हुआ है इसका जिक्र केवल यहाँ का हिंदू नहीं करता बल्कि यहाँ का मुसलमान भी करता है। आपने लगातार देखा कि सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर बिहार और उत्तर प्रदेश में कई ऐसी जगहें थी जहां पर सुदर्शन न्यूज के कैमरे पर मुसलमान आने से घबरा रहे थे, वो सामने नहीं आए, अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन काशी का मुसलमान सुदर्शन न्यूज का माइक देखकर सामने आता है और ये कहता है कि मोदी हमारा पहला चयन है क्योंकि मोदी ने काम किया है। और यही काम, यही विकास भारतीय जनता पार्टी की उस गारंटी को जिसमें 400 पार का नारा दिया जा रहा है उसको एक मजबूत आधार देता है। एक तरफ विकास है, एक तरफ सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, भ्रम में फैलाने वाली बातें। प्रधानमंत्री लगातार इसका जिक्र भी करते रहे। आज जब बिहार में उनकी मौजूदगी थी 3 बड़ी जनसभाएं उन्होंने की। मुजफ्फरपुर की जनसभा में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान को लेकर लोग जरा क्लियर हो ले। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, उससे डरना चाहिए क्योंकि उनके पास एटम बम है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है तो हम पहना देंगे। ये उसी देश का प्रधानमंत्री कह सकता है जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जो ये जानता हो कि दुश्मनों को उसके गढ़ में जाकर अगर सबक सिखाना पड़े तो वो इससे भी पीछे नहीं हटेगा, जो ये जानता है कि दुश्मन को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप उस देश से बात कर रहे हैं जहां की 140 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रधानमंत्री वहां के प्रेम और आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ रहा है। 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार बनी है और लगातार जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे कि 10 सालों में जो काम हुआ है वो काम खास तौर से अगर उसका बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया जाए तो काशी को देखना चाहिए। काशी में जो परिवर्तन हुआ है, काशी में जो रोजगार के अवसर बढ़े हैं, काशी का जो आधुनिकीकरण हुआ है, वो सब बताता है कि किस तरीके से काशी और काशी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्से सामंजस्य के साथ विकास की गाथा लिख रहे हैं, गढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री उसी विकास की गारंटी को लेकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ये सीधी तस्वीरें एक बार फिर से जरा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलोमीटर लंबा रोड शो यहां पर कर रहे हैं और इस रोड शो में जो लोगों का हुजूम है, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा हो। हर जगह मोदी मोदी के नारे, हर जगह भगवा के नारे, हर जगह मोदीमय ही नजारा दिखाई दे रहा है। रजत ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रजत
मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप हर चीज को अनुभव कर रहे हैं, आप ग्राउंड जीरो पर हैं। जी बिल्कुल, आप ग्राउंड जीरो पर हैं और बहुत कुछ अनुभव कर रहे हैं इस वक्त। आप खास तौर पर इस रोड शो को लेकर आगे की क्या तैयारी है? ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा कहा जा रहा है, कहां पर जाकर इसका समापन होगा? रजत, अक्सर ये होता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो के दौरान आसपास जैमर्स की वजह से बार बार कनेक्टिविटी हट जाती है और यही वजह है कि रजत से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि रजत से अब तक हमने जो तस्वीरें उनके माध्यम से देखी और जो उनके माध्यम से देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा एक संदेश छिपा हुआ है, बहुत बड़ा संकेत छिपा हुआ है। संकेत इस बात का कि जब आप अपना लक्ष्य और उद्देश्य जीत लेकर चलते हैं तो उसके पीछे आपका आधार मजबूत होना चाहिए, और संदेश इस बात का कि जिस आधार की हम बात कर रहे हैं वो आधार विकास का है। काशी ने विकास के उस आधार को देखा है, महसूस किया है। हमारे साथ इस वक्त चलिए बीजेपी से प्रोफेसर विदु रावल जी भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी, इस वक्त काशी का नजारा अपने आप में बहुत विहंगम है। काशी के इस नजारे को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि 400 पार का नारा केवल नारा नहीं है, वो सच्चाई है जो जनता के आशीर्वाद से पूर्ण होगी, और काशी की जनता, मां गंगा और काशी के कोतवाल का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। प्रोफेसर विदु, बहुत अद्भुत, बहुत विराट हम देख रहे हैं ये नजारा। ये ऐसा एक दृश्य है जिसमें मेरे पास अभी वाराणसी से मेरे एक साथी का फोन आया। उसने बताया कि तिल भी अगर गिर दिया जाए, अगर तिल भी छोटा सा जी, इतना जबरदस्त वहां पर जो रोड शो हम देख पा रहे हैं, और वो इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिलीवर किया है वहां पर। काशी की किस प्रकार से काया पलट हो गया, काशी का 80 घाट जो है जिस पर फिल्में बना करती थी, जिस पर दिखाया जाता था किस प्रकार की स्थिति थी, आज जिस प्रकार से आध्यात्म को पर्यटन के साथ जोड़कर जो एक नए समागम देख रहे हैं हम इसका, और उसके साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक नए प्रकार की ऊर्जा देख पा रहे हैं। और वो ऊर्जा इसलिए है क्योंकि किस प्रकार मोदी और योगी, जिनको हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों लोग जो हैं, इन लोगों का डबल इंजन की सरकार ने किस प्रकार से काया पलट कर दिया उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश जो ऑल द रॉन्ग रीजंस के लिए जाना जाता रहा पिछले 2-3 दशकों से, लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रूप में प्रस्थापित कर रहा है खुद को। और हम देख रहे हैं कि जनता की चेहरे जो हैं वो किस प्रकार से खिलखिलाहट से भरे हुए हैं। ये संकल्प दोहरा रहे हैं कि भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाना है। ये दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आज देश भर के लोग जो हैं वो मोदी जी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर और कदम से कदम जोड़कर चल रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य हम देख पा रहे हैं जिसमें, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विदु जी, कंटिन्यू कीजिए। ये अपने आप में अप्रतिम दृश्य है, ऐतिहासिक है। किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी गांधीनगर से यहाँ वाराणसी चुनाव लड़ने आते हैं और गंगा माँ के बुलावे पर आते हैं, और उसके बाद किस प्रकार से मोदी जी वाराणसी को अपना लेते हैं और वाराणसी अपनी गोद में मोदी जी को बिठा लेता है। किस प्रकार से कितना सुंदर जो हमने कॉरिडोर देखा है, आध्यात्म का एक विराट कॉरिडोर जो है देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें किस प्रकार से माफिया राज हुआ करता था। आज माफिया जो है वो तो अपनी कब्रों में बैठे ही हैं, लेकिन आज किस प्रकार से अयोध्या से लेकर मथुरा काशी तक जो है एक नया आध्यात्म का एक चैप्टर लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी। प्रोफेसर विदु, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्योंकि ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी वहां पर उपस्थित हैं, उन्होंने यहाँ के मुसलमानों से भी बात की। अब जो बातें निकलकर सामने आई है, इसमें भी लग रहा है कि कुछ मुसलमान तो बड़े कंफ्यूजन स्टेट में थे, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे, लेकिन कुछ ने बड़े खुलकर मोदी का नाम लिया। लगता है आपको कि मुसलमान भी मोदी के नाम पर दो फाड़ हो चुका है? अब देखिए, मोदी इस देश के नेता हैं, बल्कि कहूंगा कि दुनिया के अंदर आज जितने भी डेमोक्रेसीज हैं उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। हमने देखा अप्रूवल रेटिंग 78% से अधिक है, जो इतिहास में किसी भी बड़े नेता को जो है
पिछले 50 साल में नहीं मिल पाई है। आज मोदी जी देश के नेता हैं, देश के 140 करोड़ की बात करते हैं, और वो नेता है मोदी जी जिन्होंने सबका साथ सबका विकास और उसके साथ साथ सबका प्रयास। और ठीक है, सबका साथ सबका विकास की बात आप कर रहे हैं। मैं आती हूँ प्रोफेसर साहब आपके पास, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त चलना जरूरी हो जाता है। वहां की जो तस्वीरें आ रही है, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत अप्रतिम तस्वीरें आ रही है। रजत, अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? रजत, चलिए प्रोफेसर विदु जी, आप अपनी बात प्लीज कंटिन्यू कर लीजिए। प्रोफेसर विदु, भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री देश को आह्वान कर रहे हैं, और देश किस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कितने बड़े नंबर्स में लोग निकल कर आए हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं। चहुं और कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी का वो सुंदर झंडा हम देख पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में खिला हुआ कमल देख पा रहे हैं। किस प्रकार योगी जी जो हैं आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं जनता से, और किस प्रकार से आज देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी जो हैं, उनको भी हम तस्वीरों में देख रहे हैं। लोग छतों पर चढ़कर खड़े हैं, बड़ी बात है। लेकिन ये केवल वाराणसी में नहीं है ये फिनोमिना, ये दूर जब अमेरिका में राष्ट्र प्रधानमंत्री जी जाते हैं, मोदी जी जब अमेरिका में जाते हैं, तो वहां पर भी इस चक्रवर्ती सम्राट को छतों पर चढ़कर देखा जाता है, और वहां पर मोदी 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 के नारे लगते हैं। तो लोगों को शायद मोदी मोदी सुनता होगा। देश के एक बड़े भाग को वो जो है मोदी मोदी के नारों में भारत माता के नारे सुनने लग गए हैं। बहुत लंबा अरसा हो चुका था हम लोगों के खानदानों की जय करते हुए नारे सुनते थे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजीव गांधी अमर रहे, उससे पहले इंदिरा गांधी अमर रहे, पंडित नेहरू अमर रहे, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। लेकिन जब भारत माता की जय के उद्घोष हम सुनते हैं, तो मुझे लगता है इस देश के सबसे गरीब, सबसे दरिद्र, सबसे पिछड़े के पितरों की जय भी उसके अंदर होती है। और इस नाते से आज हम देखते हैं कि पूरा देश जैसे उठ खड़ा हुआ है। यही पूरा समय देश जैसे उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने कहा कि यही समय है, सही समय है। पूरा देश जैसे उठ खड़ा हुआ है। ये तस्वीरें इस बात की बड़ी साक्षी भी बन रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लगातार स्नेह मिल रहा है, जिस कोने से भी ये काफिला गुजर रहा है, ये चुनावी रथ गुजर रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ फूलों की वर्षा हो रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार जो फूल है वो कम पड़ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए 10,000 किलो कहा जा रहा है कि फूल जो है गेंदे के मंगाए गए हैं। 5,000 किलो से ज्यादा गुलाब के फूल मंगाए गए। काशी में फूल कम पड़ गए। अलग जो आसपास के जिले हैं वहां से फूल मंगाए गए, क्योंकि हर कोई चाहता था कि अपने सांसद का वो स्वागत करे, खुशबू से करें, उनको स्नेह दे, उनको प्यार दे, और वो आशीर्वाद न्योछावर करें जो बीते 10 सालों में यहाँ से नरेंद्र मोदी को मिलता रहा है। मेरे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। आइए सुरेंद्र जी, आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर सबसे पहली अनुभूति आपके मन में क्या आई? नहीं, सबसे पहली अनुभूति यही है कि बनारस जो है वो पूरी तरह से सनातन धर्म का हो चुका है, और उसका सारा श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी को लोग मानते हैं कि सनातन को आगे बढ़ाने में और विकास और विरासत दोनों को ले जाने में मोदी जी के बराबर कोई नेता नहीं है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को अब ये लगने लगा है, विशेष रूप से बनारस में अभी हम जो देख रहे थे कि भाई मोदी जी अब की बार नहीं, मोदी जी हर बार मोदी जी हों, क्योंकि उनको लगता है कि देश में पहली बार एक ऐसे लीडर आए हैं जो विकास भी कर रहे हैं। जो देखिए, जो स्थिति लावनी जी यहाँ पे आप गौर फरमाइए कि एक कॉरिडोर को बनाना असंभव था। इतने सारे घरों को डिसमेंटल करके, उसको एक्वायर करके, और रिकॉर्ड टाइम में उसको बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और जो आज खूबसूरती इन्होंने दी है, दुनिया का काशी सबसे प्राचीनतम जीवित शहर माना जाता है। प्राचीनतम तो और भी होंगे, लेकिन जो जीवित है आज भी है, तो उस शहर की पूरी हालात इन लोगों ने बदल के रख दिए हैं, मोदी जी और भाजपा ने। चाहे विकास हो, सड़कें हों, पुल हो, एयरपोर्ट से आने का रास्ता हो, ट्रेन्स का साधन हो, एयरपोर्ट हो, तो और वहाँ पे सबसे दूसरी बात क्या है कि बनारस तो धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी तो टूरिस्ट से चलती है। जो वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जो धर्म के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, तो उन्हीं से इन लोगों के बहुत
गुजारे वगैरह होते हैं, तो उसमें आप देखिए कितने 2 साल में 20 करोड़ के आसपास लोग आए हैं, और पहले ये संख्या 3-4 करोड़ मुश्किल से होती थी। तो आप सोचिए कि जिस शहर में इतने लोग आ रहे हैं तो उस शहर की इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। हर छोटे बड़े आदमी को इससे फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए मोदी जी का तो देखिए 2014 में नए आए थे, तब लोग कहते हैं अच्छा ये तो कह रहे हैं। 19 में फिर उन्होंने चुनाव, 19 से 24 के बीच का जो काल है, इस खंड में जो ग्रोथ पूरे देश ने देखा है, खाली काशी ने ही नहीं देखा है, लेकिन काशी ने और भी ज़्यादा देखा है। और ये एक ऐसे सांसद हैं जो प्रधानमंत्री होते हुए भी जब भी इनको मौका मिला है ये काशी पहुंचते रहते हैं, अपने लोगों से मिलते रहते हैं। अपने यही महत्वपूर्ण था, ये महत्वपूर्ण था, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जब आप जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो जरूरी होता है कि आप जनता से वो संवाद निरंतर स्थापित करते रहें। अगर जनता ने आपको चुना है, आपको जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने सांसद के रूप में चुना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी समस्याओं का समाधान निकालें। यहाँ पर लगातार ये देखा गया कि राहुल गांधी अनुपस्थित रहे बहुत सारे मौकों पर। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अकेले काशी की अगर बात की जाए तो अब तक लगभग 48 बार या शायद 50 बार के लगभग यहाँ पर वो आ चुके हैं। इसके पहले कई मौकों पर प्रधानमंत्री की हमने उपस्थिति देखी। वो उपस्थिति केवल चुनावी माहौल में या चुनावी दौर में ही नहीं रही, बल्कि 5 सालों का जो कार्यकाल होता है उसमें 5 सालों में हर उस काम का जायजा लेने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री निरंतर आते रहे। और यही वजह है कि आज जो कनेक्शन है यहाँ की जनता का प्रधानमंत्री से, वो अपने आप में एक बहुत अनोखी कहानी लिखता है। यहाँ पर प्रोफेसर विदु भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बने हुए हैं। मैं सुरेंद्र जी आपके पास आऊं उससे पहले, प्रोफेसर विदु, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया था कि अभी कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल किया, वहां पर भी एक भव्य रोड शो किया गया था और ये जताने और दिखाने का प्रयास किया गया था कि जनता से कितना बड़ा कनेक्शन है। लेकिन उस तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। जनता से कनेक्शन केवल अब 5 साल में 1 या 2 बार मिलने से नहीं होता। जनता से कनेक्शन तब होता है जब आप हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। और शायद वही परिस्थिति आज देखने को मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भव्य रोड शो में। प्रोफेसर विदु रावल, मुझे लगता ही नहीं कि किसी प्रकार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी जी से कंपेयर किया जा सकता है। मुझे लगता ही नहीं। आप ये चेहरे देखिए, ये चेहरे देखिए, इन चेहरों की मुस्कुराहट देखिए, किस प्रकार से पैसे देकर लाई हुई भीड़ इस महाविराट जो हम समागम देख रहे हैं, इसका मुकाबला ही नहीं कर सकती। आज ईर्ष्या होने लगी है वाराणसी को। पूरे देश के अंदर इस प्रकार जो है ये पिक्चर्स जा रही होंगी, पूरे देश के अंदर ईर्ष्या होने लगी होगी कि वाराणसी को अवसर मिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कृतित्व को देखने का, उनके कार्य को देखने का, उनको सांसद के रूप में सुशोभित करने का। आज क्यों नहीं और लोकसभाएं क्यों ना हो सकती थी। आज ईर्ष्या कहीं ना कहीं पैदा कर रही होगी। और आपने कहा कि 10,000 किलो जो है फूल लेकर आए, और मैंने कहा कि एक तिल भी नीचे जो है जमीन पर गिरने लायक जगह नहीं है, इतना खचाखच भरा हुआ है। और किस प्रकार से झंडे लहरा रहे हैं। और ये कब हुआ है, इसका एक बैकड्रॉप देखिए। ये एस्पिरेशनल इंडिया निकल कर आया है। ये भारत जो आगे बढ़ना चाहता है वो निकल कर आया मोदी जी का अभिवादन करने के लिए। ये उस हिंदू विरोधी राजनीति की आंख में आंख डालकर किस प्रकार से आज भारत माता की गूंज हम सुन पा रहे हैं। आज भारत माता की गूंज सुन पा रहे हैं। इनके नारे देखिए, वहां पर हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ये कीचड़ भरी भारत की राजनीति में ये नेता विलग है, क्योंकि इनके कृतित्व ने 140 करोड़ भारतीयों के हृदय में ये आशा जगाई है, जिसकी प्रतीक्षा हम सब लोग जो हैं, और नेतृत्व विहीनता के चलते जो है हम लोग हमारा स्वाभिमान जो है सुषुप्त, किस प्रकार से सुप्त अवस्था में चला गया था। प्रधानमंत्री जी का आप कनेक्ट की बात कह रहे थे, ये पब्लिक कनेक्ट है, ये डीप है, ये इंस्टेंट है। देखिए कितने दशकों तक जो है हमारे सुषुप्त जो स्वाभिमान रहा, उसको फिर से जगाने वाला ये कनेक्ट है, जहां पर राजनीति ने खुद के ऊपर गिरे हुए थूक को किस प्रकार से सहन करने का जो है एक दिया था, एक आदत सी बना दी थी। आज जो है वही भारत खड़े होकर कह रहा है कि भारत माता की जय और भारत माता की विजय। आज भारत की जनता ने मोदी जी के रूप में सहस्त्राब्दियों जैसा का जो सनातनी संस्कृति है
उसका एक बहुत बड़ा नेता जो है अपने बीच में देखा है। मुझे लगता है कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस मोदी के काल में, इस मोदी के युग में हमारा जन्म हुआ है, और इस युग में किस प्रकार से हम लोग जो है आज मोदी जी के हाथ को पकड़कर, उनके आह्वान को लेकर, उनके संकल्प को दोहराते हुए भारत को विकसित बनाने की ओर जो है तेजी से सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से विभू जी, ये बहुत बड़ी तस्वीर है। मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ खास तौर पर, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ इम्पैक्ट भी डालेंगी, भले ही 4 चरण का चुनाव हो चुका हो, भले ही ये कहा जा रहा हो कि 379 ऐसी सीटें हैं जहां पर जनता ने चयन कर लिया है, भले ही ये कहा जा रहा हो कि 400 पार की जो स्थिति है उसके लगभग करीब भारतीय जनता पार्टी पहले ही पहुंच चुकी हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो आगे के 3 चरण हैं वो अपने आप में बहुत खास होंगे, और उन 3 चरणों के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में उपस्थिति कितना बड़ा प्रभाव डालेगी। चलिए सीधे मैं सुरेंद्र स्वामी जी के पास भी चलती हूँ। प्रोफेसर विदु रावल को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जो जनता त्राहिमाम कर रही थी 70 सालों में, वो उस जनता से कनेक्ट करते हुए विकास की नई गाथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिखी, और उससे भी बढ़कर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में जो निर्णायक भूमिका थी, जो डिसीजन मेकिंग का जो बैटन था, वो एक ऐसी शख्सियत के हाथ में था जो दृढ़ संकल्प वाला था, जो इच्छा शक्ति रखता है, और जब कोई इच्छा शक्ति रखता है काम करने की तो वो निश्चित रूप से पूरा होता है। खास तौर से आज जब काशी में प्रधानमंत्री की उपस्थिति है सुरेंद्र स्वामी जी, तो क्या आपको लगता है कि ये भव्य नजारा आने वाले 3 चरणों में बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा? एक माइंडसेट, इससे एक बड़ा माइंडसेट तैयार हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बड़ा माइंडसेट तैयार हो जाएगा आज की तस्वीर को देखने के बाद? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ये नज़ारा है, इस नज़ारे को देखकर वो लोग जो दूसरे क्षेत्रों में हैं और जहाँ से मंत्री लोग या जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स हैं वो चुनकर आते हैं, तो वहाँ के लोगों को तो एक बहुत झटका लग रहा होगा, उनको बड़ा शॉक फील हो रहा होगा कि मोदी जी गुजरात से आए, उन्होंने काशी को अपनाया और 10 साल में काशी ने मोदी जी को अपना लिया। आज मैं ये कहूँगा कि पूरी जो काशी है वो मोदीमय हो गई है। सब लोग मोदी जी को अब एक दूसरे ही लेवल पर देख रहे हैं। आपने देखा होगा, बहुत लोग कह रहे थे कि भाई हम तो दर्शन करने आए थे, दर्शनार्थी हैं, बाबा के भी दर्शन हो गए और हम इसलिए लाइन में खड़े हैं कि आज अब हमको मोदी जी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो लोगों का जो मोदी जी के प्रति जो एक रेस्पेक्ट है, जो एक सम्मान है, वो इसीलिए बढ़ा है कि वो एक सांसद के रूप में, वो एक नेता के रूप में, वो देश के एक लीडर स्टेट्समैन के रूप में, और विश्व में भी अगर आप उनको देखें तो उस रूप में भी मोदी जी ने जो अपना स्थान बनाया और जो भारत का स्थान बनाया वो तो आज तक कभी बना नहीं। आप देखिए, 2-3 साल हो गए, मोदी जी हमेशा पॉपुलैरिटी में पूरे विश्व में नंबर 1 चल रहे हैं। उनकी हमेशा रेटिंग वर्ल्ड में 70-75 के बीच में रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि ये जो भी इनके निर्णय हैं मोदी जी के, वो देश के हित में, समाज के हित में, लोगों के हित में, विश्व के हित में है। इनका अपना कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है जिस एजेंडे को लेकर के इनके कोई डिसीजन होते हैं। और यही कारण है कि मोदी जी को लेके बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, बहुत सारे चैनल भी बीच बीच में नाराज़ हो जाते हैं कि भाई मोदी जी ने हमें वहाँ सपोर्ट नहीं किया, यहाँ सपोर्ट नहीं किया। मोदी जी किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मोदी जी सिर्फ देश को और देश के लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। नहीं, और ये लेकिन एक चीज सुरेंद्र जी, आई एम सॉरी आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि मोदी जी देश के लिए, देश के लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन अब भी हमारे देश में ही एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरह से मोदी का नहीं हो पाया है। अभी भी अगर ग्राउंड जीरो पर काशी की ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो वर्ग 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आता है। मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, मुस्लिम वोटर्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जब मेरे सहयोगी मुस्लिम जो यहाँ पर लोग थे, उनसे पूछा उन्होंने कि आप इस बार किसको वोट दे रहे हैं, तो कुछ ने तो बात करने से ही वो कतरा गए, जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ ने खुलकर मोदी का नाम लिया। तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम समाज भी इस मुद्दे को लेकर अभी 2 वर्गों में बट चुका है? मानता हूं कि मुस्लिम समाज 2 वर्गों में बटा है। हाँ,
मुस्लिम समाज का एक बहुत छोटा हिस्सा है जो ये रियलाइज़ कर रहा है कि मोदी जी की नीतियों की वजह से उनके साथ कोई भेदभाव नहीं है, उन्हें इसका फ़ायदा मिल रहा है और उनकी जो लाइफ है, जीवन है, वो बहुत सुगम और सरल बन रहा है। और उसमें विशेष रूप से जो वोरा समाज हैं, कादियान हैं, अहमदियाज हैं और कुछ शिया समाज हैं, और फिर जो आरएसएस का एक मुस्लिम मंच, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया हुआ है, उससे जुड़े हुए जो मुस्लिम लोग हैं वो ही हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम अभी भाजपा को या मोदी जी के साथ खड़ा है, मोदी जी को वोट दे रहा है। जिस तरह से जो हिंदुओं में जिस तरह से मोदी का विरोध है, उतना ही कुछ हिंदू समाज में, तो वैसे ही मुस्लिम समाज में पूरा विरोध है। आप ये मत मान के चलिए कि वो बहुत ज़्यादा लोग उनको वोट दे रहे हैं। मुस्लिम में से मुश्किल से 9-10%, मतलब मुस्लिम का 9-10% मोदी जी के। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 2024 के चुनाव के बाद सबसे बड़ा जो काम इस देश की राजनीति में होने वाला है, जो नई राजनीति उभरने वाली है, वो है ये मुस्लिम्स को तुष्टीकरण को लेके राजनीति। मैं इस बात पे बहुत मुझे उम्मीद है कि 2024 के चुनाव के बाद और मोदी जी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग, जो आप कह रही हैं कि दो फाड़ वाली स्थिति मुस्लिम समाज में होगी, जिसमें एक समाज जो गरीब है, पसमानदा है, जिनको कुछ मिला नहीं है, जो अभी उधेड़-बुन में है, वो लोग कहेंगे कि भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छा चल रहा है। वो खुल के मोदी जी के साथ आएंगे और तब हमारे जो देश के विकास की गति है। देखिए, जिस देश में 15% मुस्लिम रहते हों, अगर वो बहुत गरीबी की स्थिति में है, बहुत बेहाल स्थिति में है, एजुकेशन को लेकर के उनमें तरक्कियां नहीं है, व्यापार को लेकर नहीं है, तो फिर हम कैसे? लेकिन यहाँ पर सुरेंद्र जी महत्वपूर्ण तो ये है कि हम परसेप्शन की बार बार बात करते हैं। अभी खास तौर पर आपने कहा कि 2 धड़े में बटेगा, लेकिन यहाँ पर उस पसमानदा को भी कहीं ना कहीं से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि आपके खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी, आपके अगेंस्ट है भारतीय जनता पार्टी, आपके लिए काम नहीं किया जा रहा है। ओवैसी जैसे लोग हैं जो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगाकर धार्मिक आधार पर उनकी भावनाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं। तो उस जगह पर जाकर क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नजर आती है आपको? नहीं, देखिए, इस चुनाव में तो उतनी चुनौती है जो 2014 में थी, 2019 में थी। 2014-19 में भी जितना मुस्लिम सपोर्ट मिला था एक वर्ग का मोदी जी को, वो इस बार भी मिलेगा। 1-2% ऊपर नीचे होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जितनी कोशिश मुस्लिम्स को तुष्टीकरण के नाम पे मोदी के खिलाफ भड़काने की हो रही है, वो स्थिति उनके सामने बिल्कुल फेस टू फेस खड़ी होगी। तब उनको ये महसूस करना पड़ेगा कि अगर हमको अपनी तरक्की करनी है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, तो इस देश में एक भारतीय होकर के, एक ऑर्डिनरी जैसे इंडियन सिटीजन है, उसकी तरह रहना पड़ेगा। हम धर्म के आधार पे अपनी राजनीति को नहीं चला पाएंगे। धर्म के आधार पर हम एक दुश्मनी मोल लेकर और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं आपको एक बहुत बात बताता हूँ। देखिए, हम तो क्या समझते हैं, मोदी जी हमसे पहले समझते हैं। अभी उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो मुस्लिम समाज है, जो ये सोचता है कि वही लोगों को जिताएगा, वही सरकार बनाएगा, वही हराएगा, उनको इस सोच से कोई फायदा नहीं होगा। इससे वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यानी सिलेक्शन करते समय भविष्य को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। हालांकि ये जो तस्वीरें आ रही है, वो आने वाले भविष्य की तरफ एक बड़ा संदेश और संकेत देती हुई नजर आ रही है।